हांसी के पेटवाड़ गांव में अनुसूचित जाति के युवक की मर्डर के मामले में परिजनों ने मंगलवार को शव लेने से इनकार कर दिया और सिविल अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए। पीड़ित पक्ष पुलिस की थ्योरी पर विश्वास नहीं कर रहा था। आखिर देर शाम को मृतक की पत्नी को पुलिस आरोपी के समक्ष ले गई और आरोपी संदीप का कबूलनामा सुनने के बाद परिजन मान गए। मामले में जांच भी डीएसपी की अगुवाई में 3 सदस्यों की एसआईटी को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि 2 दिनों से घर से लापता पेटवाड़ निवासी सुमेर का शव सोमवार को सिसाई माइनर में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गांव के ही संदीप नाम के युवक को गिरफ्तार किया था। लेकिन मृतक के परिवार का आरोप था कि सुमेर, जिसके खेत में काम करता था, वह जमींदार भी हत्या की वारदात में संलिप्त है। जमींदार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वजन एक्टिविस्ट रजत कलसन की अगुवाई में धरने पर बैठ गए और शव लेने से इनकार कर दिया। डीएसपी जुगल किशोर मौके पर पहुंचे और परिजनों के सामने मामले से जुड़े तथ्यों को रखा, लेकिन स्वजन नहीं माने। आखिर देर शाम को स्पेशल जांच टीम के गठन की बात पर स्वजन मान गए। मृतक की पत्नी की मौजूदगी में आरोपी युवक से पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया। ये पेटवाड़ गांव का एक युवक था, सुमेर सिंह, और वो गांव में ही एक जाट जमींदार राजेश के खेत में सीरी था। और 12 तारीख को वो शाम को 4 बजे राजेश ने उसको खेत में बुलाया था काम करने के लिए, और वो खेत में गया था। उसके बाद फिर वो वापस नहीं आया। जो सुमेर सिंह है, उसकी पत्नी का ये कहना है कि सुमेर सिंह के जिस दिन उस जाट जमींदार ने बुलाया था, कम से कम 4 फ़ोन आए सुमेर के, और चौथे फ़ोन में उसने सुमेर सिंह ने ये कहा अपनी पत्नी को कि ये तीनों बाबू बेटा, यानी कि राजेश और उसके दोनों बेटे सोनू और नन्ना, बोला मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं और तुम है ना खेत में आ जाओ। ये रात को 10 बजे आया था 12 तारीख को फ़ोन। तो उसकी वाइफ ने तुरंत वहाँ पर अपना बेटा भेजा, तो वहाँ पर कोई नहीं मिला। फिर वो अगले दिन वो उस जाट ज़मींदार के घर पे पता करने गई कि भाई क्या मामला हुआ है, मेरा पति कहाँ है। तो उसने बताया कि भाई उसने कुछ नहीं बताया एक्चुअली, और उसने उसको जो मरने वाले की वाइफ को ही गालियाँ बकनी शुरू कर दी और धमका के भगा दिया। फिर उन्होंने कई जगह ढूंढा, नहीं मिला, तो फिर उन्होंने नारनौल थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की। जिस दिन गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई, उससे नेक्स्ट डे 12 बजे पुलिस का इनके पास फ़ोन आया कि तुम्हारे परिवार का जो सदस्य सुमेर सिंह है, उसकी डेड बॉडी सिसाई के पास नहर पे पड़ी है और सिविल अस्पताल में हम लेके आ रहे हैं, तुम भी सिविल अस्पताल में आ जाओ। जब सिविल अस्पताल में डेड बॉडी आई, उस डेड बॉडी का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उसकी आँख पे नीली पड़ी हुई थी, आँख में स्वेलिंग थी, माथे पे चोट थी, और भी शरीर पर बहुत सारी मल्टीपल इंजरीज थी। और मैंने डॉक्टर साहब से, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर हैं, उनसे ही बात की है। उन्होंने बताया कि जो इंजरीज़ हैं, फैटल इंजरीज़ हैं, फेस पे भी है, सिर पे भी है, और सिर में फ्रैक्चर है। तो लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि उसके पेट में पानी भी मिला है। तो जो सिर में इंजरी है, जिसमें फ्रैक्चर है, तो वो इंजरी, सिर में फ्रैक्चर वाली इंजरी सफिशिएंट टू काज डेथ होती है, मतलब मारने के लिए काफ़ी है वो इंजरी। तो अभी सारे के सारे गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपना न्याय मांगने के लिए। और अभी एक रिटन कंप्लेंट, जो कंप्लेनेंट है, यानी कि जो वाइफ है डिसीज्ड की, सुमेर सिंह की, उसने रिटन कंप्लेंट दी है। उसमें सीधे आरोप लगाए हैं तीनों पिता पुत्र पर, जो खेत के मालिक हैं। और पुलिस से हमको सूचना मिली है, उस सूचना के अनुसार पुलिस ने फॉर्मल एफआईआर SC/ST एक्ट 302 IPC में रजिस्टर कर ली है। तो अभी सभी जितने भी लोग हैं, परिवार के सदस्यों का यही कहना है कि जब तक आरोपियों की अरेस्ट नहीं हो जाती, हम लोग यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। सर, इनकी कोई पहले भी ऐसा कोई झगड़ा वगैरह हुआ? नहीं, पहले की कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं है, ये एक फ्रेश ही इंसिडेंट है। इसके बच्चे वगैरह? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक विडो है, बिल्कुल ही गरीब फैमिली है, कमाने धमाने वाला एक ही बंदा था, वो मार दिया। तो अब इनकी बहुत बुरी हालत है। तो हम लोगों की डिमांड सरकार से यही है कि इसको अरेस्ट करें और इन लोगों को 20-25 लाख रुपए इनको मुआवजा दें, और इनको योग्यता के अनुसार कोई एक नौकरी दे दें, 4th क्लास जैसा भी बनता हो। और इनको बस जब तक इनकी गवाहियाँ नहीं हो जाती, तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें इन लोगों को। देखिए, ये एक संदीप नाम के लड़के को हमने कल गिरफ्तार किया है, जिसका कोर्ट से रिमांड भी लिया है। उसने बताया है कि जो भी ये वाक़या हुआ था, उसके पूरे घटनाक्रम को इसने काफ़ी विस्तारपूर्वक बतलाया है।
और इसके आगे भी हम छानबीन कर रहे हैं। जो भी अगर कोई इसमें नया तथ्य आता है तो दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उसने क्या रंजिशन ये इस वारदात को अंजाम दिया, क्या कारण बताया उसने? उसने रंजिशन की बात बतलाई थी। उसने कहा था कि मेरे जो चाचा की लड़की थी, जो मरने वाला सुमेर है, उसके चाचा का लड़का उसको 7 साल पहले लेके गया था। ये एक ही गांव के रहने वाले हैं। इस करके इनकी काफ़ी दिनों से रंजिश चल रही थी। इस रंजिश का फ़ायदा उठा के उस दिन इसने तो इनकी उसके मर्डर बाद से किया। बोलचाल थी दोनों परिवारों की, जैसे वो साथ चला गया? हाँ, रूटीन में काफ़ी, अब तो पीछे से तो काफ़ी आपस में मिलते जुलते थे, बातचीत होती थी। मतलब विश्वास मिले किस वारदात को? बिल्कुल जी। तो उसे परिजन बोल रहे हैं कि जिसके खेत में वो काम करता था, तो जी। उसका भी फ़ोन आया था और उसने कहा था कुछ पैसे भी दिए हैं, ऐसे कुछ पुलिस की जांच में सामने? नहीं, अभी तक तो हमारे सामने ये तथ्य नहीं आए हैं। इसके इनका आरोप है और उस आरोपों की हम जांच भी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा तथ्य आता है तो हम ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हत्या करने से पहले दूसरा जो आरोपी है संदीप, उसने साथ में बैठ के ड्रिंक की थी या कुछ ऐसा? हाँ, बिल्कुल इन्होंने ड्रिंक की थी। नहर पे गए थे, मोटरसाइकिल पे गए थे। 2 ही शख्स थे उस टाइम, जो हमारा प्राइमा फेसी एविडेंस में आया है और जो हमने जांच की है। और उस जांच के अनुसार ये दोनों ने ड्रिंक की थी। ड्रिंक करने के बाद आपस में इनका झगड़ा हुआ था और उसने फिर नहर में फेंका और उसके बाद पत्थर मारा उसको सिर्फ। सुमेर है, उनके परिवार ने कोई मांग की है SIT की गठन की मांग की है उन्होंने। अपने 2-3 मुद्दे थे उन्होंने उठाया है और उन मुद्दों पे हम गहनता से भी जांच कर रहे हैं और उसमें SIT का गठन की भी बातचीत चली है और उस पर हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उस पर SIT का गठन करेंगे।